अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन और पाकिस्तान टीम अब फुल कंट्रोल में आ गई है इस फैसला कुन टेस्ट मैच में। यहां आपको एक बार फिर बताते चले कि 77 रन की बढ़तरी पाकिस्तान ने हासिल की है। 267 के जवाब में पाकिस्तान मैनेज टू स्कोर ब्रिलियंट 344, जिसमें सऊद शकील की जितनी तारीफ की जाए कम है। 134 रन की सऊद ने जो इनिंग खेली है वो बड़ी बड़ी डबल सेंचुरियां भी उसके पीछे रह जाती हैं, क्योंकि जिस तरह की कंडीशन थी और जो सिचुएशन थी वहां उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। और ये दो चेंजेस जो हुए हैं इस सीरीज के अंदर, नोमान और साजिद विद द बॉल विद द बैट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये 77 रन की लीड बड़ी ही अहम है पाकिस्तान के लिए। एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान कुछ 60-70 रन पीछे रह जाएगा, लेकिन एक बार फिर मैं कहूंगा कि नोमान और साजिद ने जिस तरह से खेला है ये क्रेडिट उनको जाता है कि पाकिस्तान ने लीड हासिल की। और दिन के इख्तिताम तक इंग्लैंड वर 24 for 3, तो इंग्लैंड के लिए बहुत मुश्किलात हैं और अभी दे स्टिल ट्रेल बाय 53 रन। मेरे साथ हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब और विकेट कीपर बैटर बहुत आपके जाने पहचाने हमारे एक्सपर्ट कामरान अकबल भी हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, आपसे शुरू करते हैं। बड़े दिनों के बाद ऐसा दिन आया है कि 2 दिन ही गुजरे और हमको लग रहा है कि पाकिस्तान इन कंट्रोल है और जीतने की पोजीशन में है, क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। और जो इनिंग्स आज सऊद शकील ने खेल ली 177 पे 7 और वहां से तकरीबन 167 रन ऊपर आखिरी 3 विकेटों पे बने, तो जबरदस्त कारकर्दगी। और उन लोगों से सवाल पूछना चाहिए, उन सेलेक्टर से सवाल पूछना चाहिए। उनमें एक सेलेक्टर तो अभी भी बल्कि 2 सेलेक्टर इस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है कि कौन वो लोग थे जिन्होंने साजिद खान और नोमान अली को बांग्लादेश के 2 टेस्ट मैचेस से बाहर रखा था। वो लोग जवाब दें आकर। और अब पता चला पाकिस्तान को कि ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से भी हम पिछली वाली सीरीज भी इसी तरह अगर खेलते तो हमारे रिजल्ट बेहतर होते। इस पिच पर जिस तरह इस पिच को ड्राई किया गया, इस पिच को पाकिस्तान के एडवांटेज के लिए बनाया गया, वो जबरदस्त है। सलाम है उन लोगों को जिन्होंने ये पिच तैयार करवाई और फिर सऊद शकील की इनिंग्स को भी जबरदस्त क्रेडिट दिया। शाहिद साहब, जिनसे सबसे ज्यादा सवाल होना चाहिए वो तो आपको कमेंट्री में अक्सर मिल ही रहे होंगे, दिख रहे होंगे आते जाते, रमीज राजा साहब। अब वो स्टेटमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता से बदलते भी जा रहे हैं उनके। वो तो अब जाहिर है बाबर आजम के ऊपर डाल रहे हैं। उन्होंने बाबर आजम को मुकम्मल इख्तियारात दिए थे और हमारे बहुत से बैट्समैन डरते थे कि अगर नेथन लायन बहुत अच्छी स्पिन कराने लगेगा, हमने स्पिन पिचें बना ली तो हमारे रन कहाँ जाएंगे। और उसी वजह से, उसी पादाश में हम ऑस्ट्रेलिया से भी सीरीज हार गए, जो 24 साल बाद हमारे पास आए थे। उन्हें तो हमारी पिचों का पता ही नहीं था, 24 साल से वो पाकिस्तान आए नहीं थे। तो सवाल जवाब जरूर होने चाहिए उन तमाम लोगों से और उनका अहाता होना चाहिए। बिल्कुल सही है कामरान, सवाल जरूर होना चाहिए कौन जिम्मेदार है। मुझे लगता है अब वो सारे लोग जो है ना उनको माफी मांगनी चाहिए एटलीस्ट कि वो उनसे गलती हुई है कि पाकिस्तान में फ्लैट विकेटें बना रहे हैं, सामने वाले का फायदा कर रहे हैं अपने सेल्फिश रीजंस के लिए कि बैट्समैनों के रन बन जाएं, टीम जीते हारे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हमेशा से स्पिनर से फंसाते थे, तो हम अपनी स्ट्रेंथ को पीछे क्यों छोड़ गए? अस्सलाम वालेकुम आपको और शाहिद भाई को। देखें, अब बड़ी बातें हमने कर ली है कि हम लोग कहते हुए आ रहे थे कि जब इंग्लैंड आई थी लास्ट ओवर पे, उस वक्त भी हमने यही कहा था कि हमारी स्ट्रेंथ स्पिनर्स हैं, आप स्पिनर्स पे पूरा कॉन्फिडेंस रखें। ये इंग्लैंड टीम को समझ नहीं आएगी कि हम लोग खेलने क्या है। लेकिन वहां पे जो आपने बात की, शाहिद भाई ने बात की है, देखिए गलती मानने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मेरे ख्याल से गलती मानने से बेहतरी आती है। ठीक है, उन्होंने सोचा होगा कि हम ऐसे बच जाएंगे, ऐसे हम लोग हारेंगे नहीं, लेकिन मजीद पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे गई है और बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान की क्रिकेट को, हमारे सिस्टम को, हमारे डोमेस्टिक सिस्टम को। आप देखें कि उनके अपने पर्सनल एजेंडे की वजह से हमारा एक तो टैलेंट बड़ा खराब हुआ, हमारा सिस्टम खराब हुआ, प्लेयरों के साथ इशू बना के बाहर रखा गया। आज मैं वाकई उनको सलाम करना चाहिए जिन्होंने ये डिसीजन लिया पिच बनाने का, साजिद और नोमान को खिलाने का। ये वही प्लेयर्स हैं, जो ये वही स्पिनर्स हैं जिनको टीम के करीब नहीं लगने दे रहे थे। इन पे कॉन्फिडेंस नहीं था, कभी फिटनेस का इशू, कभी क्या नाम है इंजरी का इशू, डिफरेंट इशू बना के इनको साइडलाइन किया जा रहा था, क्योंकि उन्होंने अपने लिए खेलना था, अपने माइलस्टोन अचीव करने थे। लेकिन आपने जैसे इंट्रो में कहा कि ये हम लोग जीतने की पोजीशन में टेस्ट मैच, ऑनेस्टली बताऊं बड़ी खुशी है। ये टेस्ट मैच जीतने नहीं, ये सीरीज हम जीतेंगे तो इन दोनों की वजह से जीतेंगे। अल्लाह ने इनको इज्जत दी है, वो चपेड़ मारी है उन बंदों पे जिन्होंने ये नेगेटिव अप्रोच पाकिस्तान की क्रिकेट में रखी हुई थी। हम लोग चीखते हुए आ रहे थे, कोई
असर ही नहीं ले रहे थे, समझते ही नहीं थे किसी एक्स क्रिकेटर की बात, मीडिया की बात कि पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतरी के लिए बात करते थे। लेकिन उस वक्त उन पे इतना आपको पता फेम छाया हुआ था सब पे, हाई मैनेजमेंट पे भी, जिसका नुकसान पाकिस्तान की क्रिकेट को हुआ। लेकिन अब अल्लाह करे कि हम लोग ऊपर जाएं, जीते ये सीरीज, बड़ी इंपॉर्टेंट है शान के लिए भी, पूरी टीम के लिए भी। मेरी तरफ से तो मुझे लग रहा है ये कल टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा। और जैसे नुमान ने बैटिंग की, आप देखें बॉलिंग में भी उन्होंने रन किए हैं, बैटिंग में भी पाकिस्तान को जो लीड दिलवाई है 100 रन इन दोनों ने की हैं। मैं कहता हूं कि जबरदस्त एफर्ट साजिद की और नुमान की, और बॉलिंग में भी 110%। बिल्कुल सही कह रहे हैं शाहिद साहब। ये अब जिस तरह से स्पेशली फर्स्ट इनिंग्स में भी और अभी भी इंग्लैंड खेली है, तो क्या आपको लगता है ये जो बेसबॉल का इनका जुनून था वो ख़त्म होगा, कोई ठंडा पड़ेगा? इनको पता चल रहा है कि मुश्किल कंडीशन में, एलियन कंडीशंस में जाके खेलना, क्योंकि मुझे तो वो अप्रोच ही नहीं समझ में आई। जो आया वो स्वीपें लगा रहा है, जो समझ नहीं आ रहा रिवर्स स्वीपें लगा रहा है, कोई गेम प्लान नहीं था इनके पास। बिल्कुल ऐसे ही है, जो मीडिया है उनका और उनके बहुत से फॉर्मर प्लेयर्स, फॉर्मर कोचेस, स्टीव जेम्स द टाइम्स में लिखते हैं कि इंग्लैंड के बैट्समैनों को कदम इस्तेमाल करना आना चाहिए स्पिन खेलने के लिए। और इंडिया में भी इसी साल उन्होंने पहला टेस्ट एक मैच जीत लिया, तो बात हो रही थी कि बेसबॉल अप्रोच कामयाब हो गई। अगले चारों टेस्ट इंडिया ने तुल दिए और 4-1 से वो सीरीज हार कर भागे। तो फिर उन्हें पता चला कि नहीं, बेसबॉल इन स्पिन कंडीशन में नहीं चलेगी। फिर उन्होंने कहा, ये कहना शुरू कर दिया मैकलम ने कि हम एडेप्टेबल होंगे, इसलिए कि हम मुश्किल कंडीशन में हमें बेसबॉल नहीं चला सकते हैं हम। अब लकी है वो कि इस सीरीज के बाद 2027 फरवरी तक उनका एशिया का कोई दौरा नहीं है, तो आराम से वो अपनी बेसबॉल खेलते रहें। लेकिन साथ ही साथ मैं जिस तरह कामरान ने कहा कि नुमान और साजिद हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेट की प्रोडक्ट हैं, दोनों की फर्स्ट क्लास में एक सेंचुरी है। नुमान की 400 प्लस विकेटें हैं, साजिद ने 3-4 सीजन पहले 25 आउट किए थे और 400 कुछ रन बनाए थे। तो मैंने तौसीफ भाई को कहा था कि ये कौन लड़का है, तो तौसीफ भाई ने कहा ये अच्छा है, ऊपर आ सकता है। एकदम से हमने ऑस्ट्रेलिया में उसको पाठा पीछे मिली, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यहाँ होम सीरीज में जब वो 3-4 से ज्यादा आउट नहीं कर सका, तो उसको ये कह के निकाल दिया कि उसके एक्शन में कुछ खराबी है। अगर उसके एक्शन से उसने 3 टेस्ट मैचों में तबाही मचा दी है, तो वो खराब एक्शन ही हमें बहुत दुरुस्त साबित हो रहा है। बिल्कुल, आपकी पिचेस ऐसी थी, उस पर आप किसी को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? और फिर इन दोनों ने ये भी बता दिया कि एज इज जस्ट अ नंबर। इस पे हम बात करेंगे ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए।